गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सॉरी दोस्तों, वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि मैं बाहर था आजकल। कल से वीडियो एकदम टाइम पे आएगी। आज का हमारा लीड कोड क्वेश्चन है 1028 रिकवर अ ट्री फ्रॉम प्री ऑर्डर रिवर्सल। बेसिकली आपने देखा होगा कंपनीज में क्या होता है, एक मैनेजर के नीचे कुछ एम्प्लॉय होते हैं, दूसरे मैनेजर के नीचे कुछ और एम्प्लॉय होते हैं। तो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से ना हमारे बाइनरी ट्री में भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो होता है। ठीक है। एक पेरेंट नोड होता है, उसके कई बच्चे होते हैं। बस यही सब है। ठीक है। तो होपफुली आपको ट्री तो पता ही होगा, मैं मान के चलूंगा कि आपको ट्री के कुछ बेसिक्स आते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, एक ट्रेवर्सल का एक ऑर्डर सा दे रखा है। और हमें इस ट्रेवर्सल के ऑर्डर को यूज करके अपना एक अलग ट्री बनाना है, कुछ इस तरीके का जो हमारे एग्जांपल में दिख रहा है। और इसके इसके लेवल ऑर्डर के हिसाब से हमें इसे आउटपुट देना है, लाइक 1 2 5 3 4 6 7। होपफुली आप समझ पा रहे हैं, लाइक पहली डेप्थ पे क्या है, 1 है, फिर 2 5 है, फिर 3 4 6 7 है। ये जो डैशेस हैं, ये क्या कर रही है, आपकी बाइनरी ट्री की डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, डेप्थ क्या होता है, रूट से लेकर आपके लीफ नोड तक का डेप्थ, मतलब कितना दूर है वो रूट लीव्स, रूट नोड से आपका लीफ नोड। ठीक है। तो ये डैशेस इसमें हमारी डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी बाइनरी ट्री की डेप्थ क्या है। ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये डैशेस के थ्रू हम कैसे अपने ट्री को बना रहे हैं, तो वहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, आपको ये जो एग्जाम्पल्स इसके दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल्स को मैं ना यहीं पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, ताकि आप जब मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलूँ दूसरी स्क्रीन पर, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्या हो रहा है। ठीक है। तो हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में, हार्ड क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा ही नहीं, मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। एक्चुअली में इनपुट में आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या दे रखा है, इतना हिस्सा में दे रखा है। ठीक है। अब क्या सीन है, आप बस डैश देखो कि कौन से नंबर के आगे डैश है। जब 1 के आगे कोई डैश है, नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये जो हमें सीक्वेंस दे रखा है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 वाला। ठीक है, ये सीक्वेंस में यहाँ देखो क्लियर लिखा हुआ है कि इफ अ नोड हैज ओनली वन चाइल्ड, द चाइल्ड इज गारंटीड टू बी द लेफ्ट चाइल्ड। इस लाइन का मतलब ये है कि उन्होंने जो हमें ट्रेवर्सल का ऑर्डर दे रखा है ना, वो है हमारा पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ठीक है। तो 1 के आगे कोई डैश नहीं है। ठीक है, मतलब वो, उसकी कोई डेप्थ नहीं है, वो जीरो डेप्थ पे है। तो वो सबसे ऊपर आएगा, वो हमारी रूट नोड होने वाली है। ठीक है। तो हमारा रूट नोड क्या है इसमें, 1 है। ठीक है। अब 1 हमारा रूट नोड है। अब देखो हमारा 2 के आगे कितनी डैश है, एक डैश दिख रही होगी आपको, ये वाली एक डैश है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी डेप्थ 1 है। ठीक है, डेप्थ 1 है, मतलब वो 1 का चाइल्ड हो गया। ध्यान से सुनना। ठीक है। एक ही डैश है तो 1 का चाइल्ड हो गया। अच्छा ठीक है। अब 3 के आगे कितनी डैश है, 1 2। तो इसकी डेप्थ क्या हो गई, इसकी डेप्थ यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसकी डेप्थ 2 है, तो ये किसका चाइल्ड होने वाला है, हमारा इसका, 2 का। क्योंकि 1 से लेके डेप्थ देखो, 1 2 लाइंस काउंट करो, 1 2, दो 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 लाइन है, मतलब दो डेप्थ है, तो किसका है, 2 का बच्चा होगा। ठीक है। इसके बाद 3 के बाद आते हैं हम, 2 डैश फिर से है। ठीक है, 2 डैश है, मतलब इसकी डेप्थ भी क्या है, 2 है। अब हमारा 2 का लेफ्ट वाला नोड तो भर चुका है। ठीक है, डेप्थ लेकिन 2 है, तो आएगा किसके साथ, 3 के साथ ही आ रहा होगा। तो क्या 2 का राइट राइट नोड तो खाली था, तो हमने 4 को कहाँ रखवा दिया, 2 के राइट नोड पे रखवा दिया। ठीक है, 1 2, तो इसकी डेप्थ भी 2 हो गई, चलो ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब आया हमारा 5। 5 के आगे कितनी डैश है, ये सिंगल डैश दिख रही है आपको, बस एक एक डैश है 5 के आगे। 5 का एक ही डैश है, मतलब कि उसकी डेप्थ क्या है, 1। उसकी डेप्थ 1 है, मतलब वो 2 के साथ का है। 2 के साथ का है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब 1 का लेफ्ट वाला तो भरा हुआ है, अगर उसे 2 के साथ लाना है तो ऑफकोर्स हमारी जगह कौन सी खाली बची, राइट साइड बची। तो हमने क्या करा, 1 का राइट नोड रखवा दिया किसे, 5 को। अच्छा ठीक है। इसके बाद हमारे 2 डैश आए, अब हम आ गए राइट साइड पे, चल रहे हैं हम। हमारा लेफ्ट वाला किस्सा यहाँ खत्म हो गया है, हम 5 पे आ गए, मतलब हमारा राइट साइड शुरू हो गया। ठीक है। अब हमारे 2 डैश 6, मतलब हमारा 6 जो नोड है उसकी डेप्थ क्या है, 2 है। तो यहाँ देखो, 1 2, तो हमने उसे 5 का बच्चा बना दिया, मतलब उसे 5 का चाइल्ड बना दिया। उसके बाद आया हमारा 7। 7 के आगे भी 2 डैश है, मतलब 7 की डेप्थ क्या है, 7 की डेप्थ भी 2 है। तो यहाँ क्या आ गई, 1 2, दो डेप्थ है। तो इस तरीके से हमारा ट्री बन गया। ठीक है। ठीक है, अब अपने दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। हाँ, तो दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उससे क्या होगा, थोड़ा और आइडिया लेगा। ठीक है, दूसरे में हमें देखो फिर से ट्रेवर्सल हमें ये दे रखा है, इसके ऊपर देखते हैं क्या सीन है। देखो 1 क्या है, 1 के आगे कोई डैश है, नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, हमारा रूट नोड है। ठीक है। इसके बाद आया हम 2 के ऊपर, 2 के आगे कितनी डैश है, 1 डैश है। मैंने अभी बताया डैश हमारा डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, डेप्थ क्या हो गई इसकी, 1।
वन है डेप्थ तो एक गहराई पे आ जाओ, एक लाइन की गैप पे आ जाओ, मतलब एक लाइन नीचे आ गए तो इसे वन का लेफ्ट नोड रख दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ट्रेवर्सल का ऑर्डर है मैंने आपको बताया वो हमारा रूट लेफ्ट राइट फॉलो होने वाला है। तो रूट हमारे पास आ गया, टू को हमने लेफ्ट में रखवा दिया। अब आए हम थ्री पे। ठीक है, थ्री के आगे कितनी डैश है? दो डैश है, मतलब थ्री की डेप्थ टू है। तो हम क्या करेंगे, वन टू, टू के लेफ्ट नोड पे थ्री को रखवा देंगे। ठीक है, इसके बाद आया हमारा फोर। फोर के आगे कितनी डैश है? थ्री है, मतलब उसकी डेप्थ क्या है? थ्री। वन से लेके फोर की दूरी तीन डैश के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, एक डैश ये हो गई, एक डैश ये हो गई, एक डैश ये हो गई, तीन डैश हो गई, तो किसका बच्चा है वो? थ्री का बच्चा हुआ। ठीक है, इसके बाद आ गए हम फिर से, एक डैश है फाइव पे आ गए, फाइव के आगे क्या है? सिंगल डैश है। सिंगल डैश है मतलब वो किसका, कौन से डेप्थ पे है? हमारा डेप्थ नंबर वन पे है। डेप्थ नंबर वन हमारी और किसकी थी? टू की थी। ठीक है, हमें उसे टू के साथ लेके जाना है, टू के साथ लेके जाएंगे, हमें उसे वन का लेफ्ट साइड तो हम बना नहीं सकते क्योंकि लेफ्ट तो टू हो गया, तो क्या बनाएंगे? राइट बनाएंगे। तो राइट में आ गया हमारा फाइव, सेम डेप्थ पे। फिर आए, अब हम, मैंने बताया अब यहाँ पे हमारा लेफ्ट वाली खत्म हो गई। अब हम राइट पे एक बार आ गए तो राइट पे आ गए, हम राइट की ही बात करेंगे। ठीक है, अब हमारा सिक्स आया। सिक्स का कितने डैश है? दो डैश है, मतलब उसकी डेप्थ क्या है? टू है। तो वन से लेके सिक्स की दूरी दो डैश, वन टू। फिर आए हम सेवन पे। सेवन, सेवन कितने दूरी है उसका वन से? तीन दूरी है, एक डैश दो डैश तीन डैश, तो यहाँ आ गया सेवन। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ रूट लेफ्ट राइट फॉलो हो रहा है, तो रूट हमारा हो जाएगा, तो बार बार हम क्या करेंगे, पहले हमारा लेफ्ट नोड फिल होगा फिर हमारा राइट नोड फिल होगा, जो बाइनरी ट्री का नॉर्मल नेचर होता है उसके हिसाब से ही। तो अपने एक बार तीसरे एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेते हैं, इससे थोड़ा और ही आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहला भाई हमारा रूट आ जाएगा, तो वन हमारा रूट नोड हो गया। इसके बाद हमारा फोर जीरो वन आया। ठीक है, फोर जीरो वन आया, फोर जीरो वन का कितनी डैश है? एक डैश है। तो कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड पे जाएगा पहले, फोर जीरो वन लेफ्ट नोड हो गया इसका वन का। अब हमारा थ्री फोर्टी नाइन आया, थ्री फोर्टी नाइन का कितनी डैश है? दो डैश है। तो मतलब उसकी वन से दूरी कितनी है? दो। तो वन टू, पहले फोर जीरो वन का लेफ्ट साइड पे हम फिल करेंगे तो थ्री फोर नाइन हमारी नोड आ जाएगी। फिर नाइनटी का कितनी डैश है? नाइनटी के आगे दे रखी है तीन डैश दे रखी है, तो उसकी वन से कितनी दूरी होगी? तीन डैश की होगी। तो एक, दो और एक है तीन। वही थ्री फोर्टी नाइन का पहले लेफ्ट नोट फिल होगा तो नाइनटी यहाँ आ जाएगा। अब आए एट्टी एट पे। एट्टी एट लास्ट है। एट्टी एट का एक कितनी डैश है? दो डैश है। तो मतलब उसकी डेप्थ कितनी होगी? दो होगी। वन से लेके दो डेप्थ पे क्या है हमारा? वन टू। क्या था? थ्री फोर्टी नाइन था यहाँ पे। थ्री फोर्टी नाइन और एट्टी एट की हमारी डेप्थ सेम है। ठीक है, तो थ्री फोर्टी नाइन का पेरेंट कौन था? फोर जीरो वन, तो फोर जीरो वन के साथ कौन सा आएगा? राइट नोट पे आएगा एट्टी एट। ठीक है, तो बस यही है, इसको अब बिल्कुल लेवल वाइज फिल कर दिया है। वन, फिर आया आपका फोर जीरो वन, और ये वन का कोई भी राइट नोड तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है? फोर जीरो वन के बाद आया नल। उसके बाद हमारे अगले अगले लेवल पे क्या है? थ्री फोर्टी नाइन एट्टी एट, तो थ्री फोर्टी नाइन एट्टी एट यहाँ, और लास्ट में नाइनटी है, तो आउटपुट में लास्ट में है नाइनटी। अब एक बार इसकी अप्रोच को मैं बता देता हूँ उस पे, नोट्स पे चल के। सर, नोट पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको नोटिस करवा दूं। आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे मेरी डेप्थ बढ़ रही है, जैसे यहाँ डेप्थ वन है, यहाँ टू हुई। ठीक है, जैसे जैसे मेरी डेप्थ बढ़ रही है, यहाँ थ्री हुई। तो आपने एक चीज देखी होगी कि जो भी हमारा नोड है, पेरेंट कौन होता है? जैसे मान लो किसी किसी नोड की डेप्थ डी है। ठीक है, कोई भी डी रैंडम नंबर है, तो उसका पेरेंट कौन होता है? जिसकी डेप्थ डी माइनस वन हो। मतलब इसकी थ्री थी, तो इसका पेरेंट कौन होगा? जिसकी डेप्थ टू होगी, मतलब कि थ्री फोर्टी नाइन। ठीक है, तो जब हमें दिख रहा है कि हमें अपने पिछले वाले नोड को ट्रैक करना है साथ साथ, जब हमें ट्रैक करने की बात आती है कि हमें पिछली चीजें ट्रैक करनी है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में सबसे पहली अप्रोच यही आनी चाहिए, कहीं ना कहीं स्टैक का यूज हो रहा होगा तभी मैं सारी चीजों को ट्रैक करता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, तो वही मैंने आपको हिंट दे दिया कि हम इस क्वेश्चन को स्टैक का यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इसकी अप्रोच कैसे कैसे करने वाले हैं। छोटा सा आपको कोड का एक्सप्लेनेशन कि हम काम कैसे करने वाले हैं, फिर कोड, और उसके बाद उस कोड का ट्रायल रन मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब चलो नोट्स पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो अब इस क्वेश्चन की मैं आपको अप्रोच समझा देता हूँ कि कैसे-कैसे हम काम करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ मैंने यहाँ पे क्या-क्या लिए रखा है और क्यों-क्यों लिख रखा हुआ है। ठीक है? ये कुछ नहीं है, ये जो हमारा ट्रावर्सल वाला पार्ट है, हमारा इनपुट वाला स्ट्रिंग है, मतलब हमारा एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है। आप देख सकते हैं सेम टू सेम लिया है मैंने। ये डायग्राम भी मैंने लीड कोड से ही उठाया है, आपके क्वेश्चन से ही उठाया है, और मैंने आपको बताया था एक स्टैक बेस्ड अप्रोच होने वाली है हमारी सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को, तो मैंने एक स्टैक ले लिया है। ठीक है? तो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक्चुअल में ये जो स्ट्रिंग है ना, मुझे इससे ये वाला जो ट्री है ना, ये वाला ट्री मुझे ये बनाना है, और हमें रिटर्न क्या करना है? अगर आप देखोगे वहाँ अपने कोड में, तो हमें रिटर्न करना है ट्री नोड। ट्री नोड जब भी हमें किसी भी ट्री में रिटर्न करना होता है, तो उसका मतलब है हमें वहाँ से रूट नोड रिटर्न करनी है। ठीक है? ये तो रही छोटी बात। अब हम चलते हैं थोड़ा एक लेवल ऊपर। एक लेवल ऊपर चलते हैं, बात करते हैं मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाला हूँ।
ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक डेप्थ नाम का वेरिएबल लूँगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं है ये, इससे बढ़िया अप्रोच कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक डेप्थ नाम का वेरिएबल लूँगा। ठीक है, ये चल जा, हाँ ठीक है, डेप्थ, चलो ठीक है, समझ आया ना, ये डी जो मैंने लिया है डेप्थ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा जो आपके ट्रेवर्सल को पूरा ये ट्रेवर्सल वाली स्ट्रिंग को पूरा ट्रेवर्स करेगा, आइट्रेट करेगा। कहाँ से आइट्रेट करेगा, उसके जीरोथ इंडेक्स से ट्रेवर्सल डॉट लेंथ तक आइट्रेट करेगा। ठीक है, और ये डेप्थ मेरा इनिशियली जो सेट रहेगा ये जीरो सेट रहेगा। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ ट्रेवर्स करके कि हम कैसे कैसे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं i=0 पे, क्या पढ़ा है, ये 1 पढ़ा है, 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, 1 है, 1 के आगे कोई डैश है नहीं है, तो हम ये जो डेप्थ वाला वेरिएबल है इसको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, 1 हमारा रूट नोड है, 1 को सिंपल से जाके अपने स्टैक में रख देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे डैश 2 के आगे क्या है, एक सिंगल डैश है पहले, तो हम क्या करेंगे, अपने डेप्थ को इंक्रीज करेंगे और 1 कर देंगे। ठीक है, अब हम आए किस पे, 2 पे आ गए, इस 2 पे आए, अब 2 की डेप्थ क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2 को उठाएंगे और अपने स्टैक में डाल देंगे। ठीक है, और ये जो अपनी डेप्थ है इसको फिर से कर देंगे 0। ये डेप्थ कुछ नहीं है, ट्रैक करने के लिए बेसिकली कि किसका पेरेंट क्या है। अच्छा, इस डेप्थ वेरिएबल मैंने क्यों लिया है, इसका काम मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा, सारा समझ में आएगा कि मैं डेप्थ लेके क्यों रहा हूँ। ठीक है, चलो ये छोड़ो, इसके बाद आते हैं, हम आगे चलते हैं। अब हमारे क्या है, 2 डैश है, एक साथ ले लेता हूँ मैं दोनों कैरेक्टर्स को, हमारे 2 डैश हैं। तो ये जो डेप्थ को हमने 0 सेट कर रखा है, मैं इसको क्या सेट कर दूंगा, इसको 2 सेट कर दूंगा। ठीक है, मैंने इसको 2 सेट कर दिया। अब हमारा क्या है, 3 है, ये 3 की डेप्थ है 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, ये 1 2 और अपने स्टैक में जोड़ दूंगा किसको, 3 को। अभी सब समझ में आएगा क्यों लिख रहा हूँ। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ट्रेवर्स वाली से मैं बना कैसे रहा हूँ इसको। ठीक है, 2 के बाद अब क्या आया, फिर से इसको कर देते हैं 0। अब हमारे क्या है, सीधा 3 डैश को एक साथ उठा लेता हूँ, हमारी 3 डैश है, तो मैं इसको डेप्थ को क्या कर देता हूँ 3 और अपने 4 को जोड़ देता हूँ अपने स्टैक में। ठीक है, ये मैंने 4 को जोड़ दिया स्टैक में। अब एक चीज़ गौर करना। ठीक है, लो पहले इसको 3 को 0 कर देता हूँ, अब मेरी यहाँ कहानी शुरू हो रही है असली। एक चीज़ देखो, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी नोड की डेप्थ d है तो उसका पेरेंट कौन होगा, d-1 नोड। मतलब अगर 4 की डेप्थ 3 है तो उसका पेरेंट नोड क्या होगा, d-1 मतलब कि 2। मतलब 4 का पेरेंट कौन है, 3। एक्चुअल में भी देखो यही हो रहा है, 4 का पेरेंट कौन है, 3। 3 का पेरेंट कौन है, 2। और 2 का पेरेंट कौन है, 1। यही हो रहा है, देखो यहाँ देखो, यहाँ, ओहो, बस, यहाँ देखो 4 की डेप्थ क्या थी, 4 की डेप्थ क्या थी, 3 थी। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ 2 हुई, यहाँ 1 हुई, तो मतलब ये एक दूसरे के चाइल्ड है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे। तो वही मैं स्टैक की तरह ट्रैक कर रहा हूँ, कैसे ट्रैक कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, चलो कि ठीक है हम कैसे कैसे करने वाले हैं। अगर इसमें ना आप बस अप्रोच समझो, कोड पे दिमाग मत मारना। कोड में जब आपको कहानी सुनाते हुए लिखवाता हूँ ना, वैसे ही लिखवाऊंगा और एकदम बढ़िया लिखवाऊंगा, उसे समझ में आ जाएगा सारा वो। ठीक है, अब आगे वाली चीज़ देखो। ठीक है, अब 0 के बाद इसके, हाँ अब इसके बाद क्या है हमारा, 4 के बाद क्या है, सिंगल एलिमेंट दिख रहा होगा, ये डैश है। ठीक है, ये डैश है, मतलब डी को क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो और कर दो 1। ठीक है, एक काम करूंगा, अभी ये समझा के मैं आपको कोड लिखवाऊंगा, उसके बाद उस कोड का एक ड्राई रन कराऊंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डेप्थ क्या हो गई 1। अब इस 1 के बाद क्या अगला है, एलिमेंट है हमारा 5। ठीक है, अब एक चीज़ देखना ध्यान से, यही टर्निंग पॉइंट है, यही वो पॉइंट है जब हम अपने स्टैक में से अपने एलिमेंट्स को पॉप करने वाले हैं। ठीक है, मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा, मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर मेरा स्टैक का साइज जो है, स्टैक का साइज क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 एलिमेंट है इसमें। अगर मेरा स्टैक का साइज जो है वो मेरा बड़ा हो जाए डेप्थ से, डेप्थ क्या है मेरी इस टाइम पे 1 है, अगर वो मेरा बड़ा हो जाए डेप्थ से, तो आप क्या करो, स्टैक से तब तक एलिमेंट पॉप करो जब तक जो मेरी डेप्थ है वो कम से कम उसके बराबर ना हो जाए। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे अगला मेरा कौन सा एलिमेंट है, 5 है। अगर मैं 5 को भी बाकियों की तरह इसके ऊपर 4 के ऊपर यहाँ 5 रख दूंगा, यहाँ 5 रख दूंगा, तो क्या फ़ायदा। ये तो 5, तो 5 का पेरेंट कौन हो गया, 4 हो गया। बट एक्चुअल में 5 की डेप्थ क्या है, 1। 1 डेप्थ है, मतलब वो किसका चाइल्ड है, 1 का चाइल्ड है, रूट का चाइल्ड है। ठीक है, तो उसके राइट साइड पे वो आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से एलिमेंट्स को पॉप कराऊंगा। ठीक है, कब तक, कहाँ तक पॉप कराऊंगा, एक्चुअल में 1 तक पॉप कराऊंगा, क्योंकि 5 जो है वो 1 का चाइल्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये सारे एलिमेंट्स को पॉप करा देते हैं। 4 पॉप हो गया, 3 पॉप हो गया, 2 पॉप हो गया, क्या आया हमारा
5 आ गया ऊपर। ठीक है, अब आप देखो 5 का पेरेंट कौन है? 1 है ना? यहाँ अपने इस वाले डायग्राम में देखो 5 का पेरेंट कौन है? 1 है ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इस डेप्थ को फिर से हम क्या कर दो, आप इसको 0 सेट कर दो। ठीक है, इसको 0 सेट कर दो, इसको हटाओ। 5 के बाद क्या आया हमारे? 2 डैश आया, ये 6 से पहले। तो आप क्या करो, इसको इंक्रीमेंट कर दो डेप्थ को और कर दो यहाँ पे 2। ठीक है, इसको 2 कर दिया। अब कर दो, अब क्या है हमारा अगला एलिमेंट? 6 है। ठीक है, अब क्या आप खुद भी मैच कर सकते हो? देखो स्टैक का साइज जो है 2 इज लेस देन 2 तो हो ही नहीं सकता, तो हमारी कंडीशन फॉल्स है। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, 6 को भी ऐड कर दूंगा अपने स्टैक में। ये 5 के ऊपर एक लाइन खींचते हैं, ये आ गया 6 हमारा ऐड हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी 5 के साइड में डैश है, इसको इग्नोर कर देना। ठीक है, अब क्या हमारा टॉप पे 6 है। अब इसके बाद चलते हैं 6 के आगे क्या है। अच्छा, अपनी डेप्थ को 0 कर दें पहले। हाँ, इसको कर दो 0। हम्म, अब 6 के बाद क्या है हमारे? 3 डैश है, तो अपने डेप्थ को इंक्रीमेंट कर दो किससे? 3 से। इसको काटो, यहाँ क्या आएगा? 3 आएगा। अब ठीक है, अब क्या कंडीशन है? क्या 3 हमारा लेस देन है 2 से? एक सेकेंड, हाँ, ये कंडीशन तो अभी भी ट्रू नहीं हो रही है। जो हमारा स्टैक का साइज है वो हमारी डेप्थ से तो छोटा ही है, अभी भी हमारी डेप्थ बढ़ रही है। एक तरीके से मैं ये कह रहा हूँ, जब तक डेप्थ बढ़ेगी तब तक अपने स्टैक में इंक्रीमेंट कराते जाएंगे, और कोई ऐसा पॉइंट आ जाए कि भैया मेरी डेप्थ तो एकदम से घट गई, मतलब 3 चल रही थी एकदम से 1 हो गई, तो ऐसे मूवमेंट में हमें क्या कराना है? स्टैक में से अपने एलिमेंट्स पॉप कराने हैं। ठीक है, तो अब हमारी 3 थी। हाँ, हम कहाँ किस पे थे? हम 6 हमारा हो गया ना। अब 7 के आगे वाले हमने 3 डैश जोड़ दिए। अब हमारा अगला एलिमेंट क्या है बचा? लास्ट 7। तो हम क्या करेंगे? 7 को भी अपने स्टैक में पुश करा लेंगे। ठीक है, ये साथ साथ हम ट्री बनाएंगे वहाँ पे। मैं अलग से एक नोड बनाऊंगा, ट्री नोड करके ट्री नोड नोड इनिशियलाइज कराऊंगा एक नोड, और उस नोड को अपने ट्री में ऐड कराता जाऊंगा। कैसे करूंगा बताऊंगा अभी मैं। ठीक है सारा, अभी बस आप इतना देखो कि काम होने कैसे वाला है। थोड़ी सी अप्रोच का आइडिया ले लो, मेन आपको ड्राइवर में सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या आया? 7 आ गया। 7 हमारा आ गया स्टैक में पुश हो गया। अब जब मेरा सारा काम खत्म हो गया, मेरा पूरा लूप खत्म हो गया, तब मैं क्या करूँगा? इसके सारे एलिमेंट्स को पॉप कराऊंगा एंड तक। 7 को भी पॉप कराऊंगा, 6 को भी पॉप कराऊंगा, 5 को भी पॉप कराऊंगा, एंड में छोड़ूंगा मैं अंदर स्टैक में क्या? बस एक 1। और ये 1 को यहीं से कर दूंगा रिटर्न, कि भैया ये जो ट्री नोड है मैं ये रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि 1 हमारा क्या है? रूट एलिमेंट है, हमें रूट एलिमेंट को रिटर्न करना है। ठीक है, अब मैं पहले आपको कोड पे लेके चलता हूँ, वहाँ कोड पे समझाता हूँ। हाँ जी, तो चलिए अपने कोड की बात कर लेते हैं। कोडिंग स्टाइल हमारा सेम रहेगा। एक कहानी जो मैंने आपको पहले समझाई थी कि किस तरीके से हमारा काम होने वाला है, बस वही वही चीजें हम करते जाएंगे। तो हमारे चलो बाइनरी ट्री का मैं पहले से इम्प्लीमेंटेशन दे रखा है। तो जी, हमने सबसे पहले स्क्रीन पे क्या देखा था? जब मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी, वहां मैंने एक स्टैक बना रखा था सबसे पहले। तो एक स्टैक बना लेते हैं, किस टाइप का? ट्री नोड टाइप का। ठीक है, ये बन गया, हमारा स्टैक बन गया। ठीक है, अच्छा जी, और क्या था हमारे पास? कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है हमें? आई इक्वल्स टू 0 से जाना है। कहाँ तक जाएंगे? मैंने बोला था एन ले लेते हैं ट्रेवर्सल डॉट लेंथ के लिए। ठीक है, अब पूरा इटरेट करने के लिए एक while लूप ले लेते हैं कि आई जो है हमारा जब तक एन से छोटा हो तब तक हम काम करेंगे। अच्छा जी, हमने एक वेरिएबल भी लिया था डेप्थ नाम का, जो क्या करता है? जो मेरा तभी इंक्रीमेंट हो रहा था जब भी मैं डैश आता है मेरा, जब मैं आइटरेट करते टाइम मेरे पास कोई डैश आता है तो मैं अपनी डेप्थ को इंक्रीज करता था। और क्या करता था? उसे बार बार रीसेट करता था। हर आई के लिए मैं उसे बार बार रीसेट कर रहा था, इसीलिए मैंने उसे लूप के अंदर इनिशियलाइज करा है कि वो बार बार खुद ही रीसेट हो जाए। ठीक है, अब मैं एक while लूप लगाता हूँ, while आई इज लेस देन एन एंड अगर ट्रेवर्सल के कहीं पे ट्रेवर्स करते टाइम, जब मैं ट्रेवर्सल पे घूम रहा हूँ, जब मैं आई इक्वल्स टू एन तक जा रहा हूँ, अगर मुझे कहीं पे क्या मिल जाए? ट्रेवर्सल डॉट कैरेट आई, कहीं पे मुझे डैश मिल गया। मैंने आपको बताया था जब हमें डैश मिलता था हम क्या करते थे? आप डेप्थ को इंक्रीज कर दो, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ जाओ मतलब आई प्लस प्लस, अगले कैरेक्टर पे बढ़ जाओ। अच्छा, ये काम तो तब हो गया जब मेरे को डैश मिलेगा। अगर मुझे कोई डिजिट मिली तो मैं क्या करने वाला हूँ? कोई डिजिट मिलेगी, इसके लिए चेक करने के लिए क्या लगाएंगे? कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। ठीक है, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। अगर मुझे कहीं कोई डिजिट मिल जाए, कहीं मुझे कोई डिजिट मिलेगी, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले उसे इसे हटाता हूँ। सबसे पहले मैं उसे एक नंबर नाम का ना एक वेरिएबल लेना पड़ेगा पहले। इंट नम इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्यों ले रहा हूँ वो मैं बताऊंगा। नम इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाई 10
प्लस str.char@char@, आई। किससे माइनस करूं इसे कि ये हमारा इंटीजर बन जाए? जीरो से कर दूं? अच्छा, अभी मैंने नम इक्वल्स टू नम मल्टीप्लाई 10 क्यों लिया है? क्योंकि अगर आप देखें अपने क्वेश्चन में, देखें हम यहाँ पे, अच्छा ये तो वो है जो मैंने आपसे पहले करके देखा है, वो छोड़िए। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये एग्जांपल भी है कुछ ऐसे जिनमें सिंगल डिजिट नहीं है। 401 है, 401 कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा। पहले ये हमारे नम इक्वल टू नम इंटू 10 से करके ही बनेगा पूरा। इतना तो होपफुली आपको आता ही है। ठीक है, इसको वापस से फुल स्क्रीन करते हैं। हाँ ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे नम इक्वल टू नम इंटू 10 लिया है। अच्छा, ये काम करने के बाद आप अपने आई प्लस प्लस कर। ठीक है जी, ये काम भी हो गया। अब हम क्या करने वाले थे, हमें अब यहाँ से हमारा एक्चुअल काम जो मैंने बोला था, हम क्या करेंगे, एक्चुअल में अपना वही ट्री बनाएंगे जो हमने इमेज में देखा था। ट्री बनाने के लिए हमें नोड की जरूरत पड़ेगी। क्या बनेंगे, न्यू ट्री नोड, एक हमें नया नोड बनाना पड़ेगा। नोड में क्या वैल्यू डालें हम? नम। जो भी हमारे नंबर्स हम एनकाउंटर कर रहे थे ट्रेवर्स करते टाइम, वही थी वैल्यू जो हमें डालनी है अपने नोड में। तो बन गई। अच्छा, अब एक कंडीशन आएगी। आपको याद हो मैंने बोला था कि जब हमारा स्टैक जो है उसका साइज क्या हो, डेप्थ से बड़ा हो जाए, तो हम क्या करते थे, पॉप करते थे एलिमेंट्स को। वही चीज लिख रहा हूँ, बस जो बोली है केवल वही चीज लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हम अपने एलिमेंट्स को पॉप करते थे। और अगर मैं बोलूँ, अच्छा अब अपने ट्री में जोड़ने की बात कर लेते हैं कि इफ एस टी डॉट, अगर मेरा स्टैक जो है वो खाली नहीं है, खाली नहीं है मतलब उसमें एटलीस्ट रूट एलिमेंट तो है। ठीक है, अगर उसमें अंदर एक रूट एलिमेंट भी है, तो आप क्या करो, जो सबसे ऊपर पड़ा होगा ना स्टैक के, उसको बना लो अपना पेरेंट। यही कर रहे थे कि स्टैक पे जो सबसे ऊपर पड़ा होता था, वो जो अगला नंबर हम उसमें ऐड करने वाले हैं स्टैक में, उसका पेरेंट होता था। सबसे पहले पेरेंट को ट्रैक करने के लिए स्टैक डॉट पीक कर लो। अब मैं बोलूं कि भाई साहब अगर पेरेंट का लेफ्ट साइड जो है वो खाली है, अगर वो नल है, तो आप क्या करो, पेरेंट के लेफ्ट साइड में जो हमने नई नोड बनाई है जिसमें हमने नम नाम की अपनी वैल्यू डाली है, आप उसको उसके लेफ्ट साइड में जोड़ दो। ठीक है, अगर आप उसके लेफ्ट साइड में नहीं जोड़ पा रहे, वहां पहले से कोई वैल्यू पड़ी हुई है, तो आप उसको राइट साइड में जोड़ दो। डोंट वरी, इसको मैं अभी कोड को पूरा समराइज भी करूंगा एक बार। ठीक है, क्योंकि ड्राई रन करने का इतना टाइम नहीं है अभी। ठीक है, इतना काम करने के बाद जब आपने सारी चीजें जोड़ ली हैं, तो हम क्या कर रहे थे, उसे अपनी स्टैक में पुश कर रहे थे साथ साथ एलिमेंट को। ठीक है, स्टैक डॉट पुश, किसे पुश कर रहे थे, अपनी नोड को। तो नोड टाइप का है ना हमारा स्टैक। अच्छा ठीक है, एंड में हम क्या कर रहे थे, एंड में हम क्या कर रहे थे कि अगर जब तक हमारा स्टैक का जो साइज है वो वन से बड़ा है, मतलब मैंने क्या बोला था, मैं बस अपने स्टैक में रूट एलिमेंट छोड़ूंगा और बाकी सब कुछ क्या कर दूंगा, पॉप कर दूंगा। ठीक है, पॉप करने के बाद मैं यहाँ से रिटर्न क्या करूंगा, एस टी डॉट पीक, जो मेरा रूट एलिमेंट है वही रिटर्न करना था मैं। तो बस यही हमारा कोड था, एक बार रन कराता हूँ इसे। अच्छा, क्या है रहा, एस टी आर ले लिया मैंने कहीं पे। एस टी आर नहीं है हमारी स्ट्रिंग का नाम, ट्रेवर्सल है नाम। चल रहा है कोड। अच्छा, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा ना, अभी तो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कोड को एक्चुअल में फिर से एक बार। ठीक है, जिन्हें समझ में आ गया वो चले जाओ भाई। तो कोड में बता देता हूँ क्या क्या करा। जैसा कि मैंने बोला था, मैं एक स्टैक लूंगा। मैंने एक स्टैक लिया है एस टी नाम का। फिर मैंने बोला कि मैं आइटरेट करने के लिए ये आई और एन को इनिशियली ले लिया है। ठीक है, और हर बार मैंने बोला डेप्थ हमारी रीसेट हो रही थी, मैंने आपको दिखाया था ड्राई रन में कैसे, इसलिए मैंने यहाँ डेप्थ इसके अंदर इनिशियलाइज कराया है। जब मेरा आई, अच्छा कुछ लोगों के दिमाग में ये पॉइंट भी आ रहा होगा कि यार मैंने ये जो है ये अलग अलग व्हाइल लूप क्यों लिखा, इससे अच्छा मैं इफ एल्स लगा देता। जी नहीं, आप इस कंडीशन में इफ एल्स लगा ही नहीं सकते। इफ एल्स क्यों नहीं लगा सकते, कि हो सकता है मैं आपको बोलूं कि कहीं पे आपके पास डैश डैश फोर आ गया, डैश डैश फोर आ गया, तो आपका इफ क्या करेगा, वो तो केवल एक ही डैश लेगा और डेप्थ को बढ़ा देगा। वो अगले अगले वाले उस पे चला जाएगा, सीधा नोड बनाएगा, वो आगे का काम करना शुरू कर देगा। लेकिन हम यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आनी, मतलब हमारी डेप्थ की वैल्यू क्या आनी थी, एक्चुअल में टू आनी थी। बट इफ क्या करेगा, पहले वाले को चेक करेगा और आगे बढ़ जाएगा। यही हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, तब तक डैश को हमारी डेप्थ में बढ़ाते रहना है जब तक वो लगातार हमारी डैशेस आ रही हैं। अब उस चीज को आइटरेट करने के लिए, हमें लगातार डैशेस को एक साथ ट्रेस करने के लिए हमें एक वाइल लूप, तो एक लूप तो करना लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, पहली चीज ये है। दूसरी चीज है कि मैं बार बार आई इज लेस देन एन क्यों लगा रहा हूँ, मैंने यहाँ लगा तो दिया है।
बहुत ही बेसिक सी चीज है, ठीक है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं कि हम बार बार इसलिए लगा रहा हूँ कि मान लो ये वाला लूप मेरा पहली बार में नहीं चला, बट यहाँ चल गया, ठीक है, और उसके बाद वो अगले आई पे ले गया, तो हो सकता है कि मेरी जो आई की वैल्यू है वो यहाँ पे बढ़ जाए, मतलब कि वो एन को भी क्रॉस कर जाए, तो मुझे हर बार वाइल लूप में चेक करना पड़ेगा। और इन नम इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 10 मैंने क्यों किया, वो मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ एग्जांपल में ऐसा होगा कि हमारी सिंगल डिजिट नहीं होगी वैल्यू, नोड की ज्यादा भी हो सकती है, 500 600 401 जो हमारा था, ठीक है। ये मेरी पॉप वाली कंडीशन थी जो मैंने आपको पीछे दिखाई दी थी। ये वाला था कि अगर मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है मतलब एटलीस्ट उसमें एक रूट एलिमेंट पड़ा है, आप क्या करो उसको पकड़ लो, ठीक है, उसको सबसे स्टैक के पीक वाले एलिमेंट को पकड़ लो, और उसके लेफ्ट वाले पे क्या है, अगर नल पड़ा है तो उसके लेफ्ट वाले पे जोड़ दो, अगर नल नहीं पड़ा है तो राइट वाले पे जोड़ दो, ठीक है। एंड में क्या था, एंड में ताकि कुछ मत करो, स्टैक के सारी एलिमेंट्स को हटा दो, ताकि मैं पीक को पॉइंट कर सकूं। पीक क्या हो जाएगा, मेरा पीक हो जाएगा मेरा रूट, क्योंकि रूट तो मेरा स्टैक में सबसे नीचे है ना, सबसे नीचे जाने के लिए मुझे सारे एलिमेंट्स को पॉप कराना पड़ेगा, इसलिए मैंने सारे एलिमेंट्स को पॉप कराया और मैं अपने रूट पे पहुंचा और यहाँ से मैंने एस टी डॉट पीक रिटर्न कर दिया। ये काम है जो मेरा एक्चुअल में कर रहा है असली, इसने बनाया मेरा पूरा ट्री, इसे मेरा पूरा पूरा ट्री बनाया है, जिसकी मदद से मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये था कोड आज का, होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको ड्राई रन करना है, जो जिस तरीके से मैंने पहले आपको पीछे स्क्रीन पे दिखाया था किस तरीके से कोड काम करने वाला है, हूबहू उसी तरीके से काम करेगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो नया चैनल है, डू लाइक एंड कमेंट, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, मैं देख लूंगा। थैंक यू।